गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुशील जी के डेली करंट अफेयर चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 29 सितंबर 2022 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में हम लोग कल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर होगा अयोध्या में। अयोध्या में किया है दिवंगत लता जी की 93वीं जयंती के अवसर पर। अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर लता मंगेशकर क्रॉसिंग कर दिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। नया घाट क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर क्रॉसिंग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल और यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी। अरबी भाषा बोली जाती है सऊदी अरब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भगत सिंह की 115वीं जयंती कब मनाई गई? हाल ही में भगत सिंह की 115वीं जयंती कब मनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा 28 सितंबर 2022 को। 28 सितंबर 2022 को इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 को इनकी मृत्यु हुई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। शहीद आजम के नाम से मशहूर है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सेनेगल गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सेनेगल गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर अस्थाना। इसका राइट आंसर होगा दिनकर अस्थाना। ठीक है फ्रेंड, 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी दिनकर अस्थाना को। अब हम लोग विभिन्न देशों में भारत के राजदूत को देख लेते हैं सितंबर 2022 तक। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव, तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र कुमार पॉल, वियतनाम में भारत के राजदूत बने हैं संदीप आर्य, भूटान में भारत के राजदूत बने हैं सुधाकर देलेला, थाईलैंड में भारत के राजदूत बने हैं नागेश सिंह, जापान में भारत के राजदूत बने हैं सीबी जॉर्ज, इरिट्रिया में भारत के राजदूत बने हैं प्रकाश चंद्र, मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं बंडारू विल्सन बाबू। बिल्कुल लेटेस्ट है फ्रेंड्स, सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजिट एपी अभियान की शुरुआत की? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजिट एपी अभियान की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट आंध्र प्रदेश अभियान की शुरुआत की। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। छठा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनिल चौहान। अनिल चौहान, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। देश के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह एक वायरल डिजीज है। पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। 2022 का थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। चलिए अब हम लोग सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, विश्व गुलाब दिवस,
23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, विश्व नदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। सभी को याद रखिएगा फ्रेंड। 8वां प्रश्न, हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद द्वारा बनाई गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद द्वारा बनाई गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। कांग्रेस के पूर्व नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। अब कांग्रेस से अलग होकर अपना नई पार्टी बनाया है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र कुमार को। इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र कुमार। तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्थापना 24 फरवरी 1952। इसका लोकेशन जो है नई दिल्ली में है। 10वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री है मानिक शाह, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में किस राज्य को 8 पुरस्कार मिले? हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में किस राज्य को 8 पुरस्कार मिले हैं? तो मध्य प्रदेश को, MP को विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार मिले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में दिया गया 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। 12वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? विनायक गोडसे को। विनायक गोडसे 1 अक्टूबर 2022 से पद ग्रहण करेंगे। राम वेद श्री का स्थान लेंगे। DSCI का फुल फॉर्म होता है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? श्री महाकाल लोक। श्री महाकाल लोक से के नाम से जाना जाएगा महाकाल कॉरिडोर, जो कि उज्जैन में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उज्जैन छिपरा नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए CEO कौन बने हैं? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए CEO कौन बने हैं? रजनीत कोहली। राइट आंसर होगा रजनीत कोहली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। स्थापना 1892। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और MD कौन बने हैं? वरुण बेरी। वरुण बेरी से भी याद रखिएगा फ्रेंड। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बच्चों के अनुकूल बनाया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बच्चों के अनुकूल बनाया है? तो 497 रेलवे स्टेशनों को। सुगम्य भारत अभियान के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियाँ लगाकर। तो फ्रेंड अब हम लोग कल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के MD एंड CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के MD एंड CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप असबे को। दिलीप असबे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में इटली की पहली प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? इटली की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आशा परेख को। अभिनेत्री आशा परेख को 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था।
से भी याद रखिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट 2022 का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने, पश्चिम जोन ने, पश्चिम क्षेत्र ने। अंतिम प्रश्न, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? के राजा प्रसाद रेड्डी, के राजा प्रसाद रेड्डी को। उम्मीद करते हैं फ्रेंड वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।